नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 17 जुलाई 2021। स्वागत है आपका द हिंदू के एडिटोरियल डिस्कशन में। ये एडिटोरियल डिस्कशन हम हिंदी में करते हैं और इसका आपको पीडीएफ भी हिंदी में मिल जाएगा। उसके लिए आप बुद्धा आईएएस चैनल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है। चालू करते हैं अपना आर्टिकल। आज 2 आर्टिकल करेंगे। पहला जो है वो मानसिक स्वास्थ्य देखभाल रिलेटेड है, ठीक है। उससे रिलेटेड जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने और मद्रास के हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट जो है दूसरा जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे अखिल भारतीय न्यायिक सेवा को लेकर है। वो अभी फिर से चर्चा में आई है कि इसको फिर से लाने की ज़रूरत है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए पहला आर्टिकल डिस्कस करते हैं। पहला जो आर्टिकल है ये आप मानसिक स्वास्थ्य देखभाल से रिलेटेड है। इसको आप जीएस पेपर 2 के स्वास्थ्य से रिलेट कर सकते हैं। इसमें कंटेस्ट क्या है, संदर्भ ये है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट और मद्रास के उच्च न्यायालय ने मानसिक स्वास्थ्य देखभाल से जो रिलेटेड है और जिनको मानसिक बीमारी है उनको भी टीकाकरण करने के लिए बताया गया है कि आपको उनको भी टीकाकरण करना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। अभी आपके प्रेजेंट समय में मानसिक स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा सामने आ रही है, ठीक है। ये क्यों आ रही है, ये क्यों होता है, इस सिंपल वर्ड में समझिए। मानसिक स्वास्थ्य होने का कारण ये होता है कि हमारा जो अब सोसाइटी है वो पूंजीवादी मतलब एक कंपटीशन के तौर पे चला गया है। आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, आपके पीछे कितना ज़्यादा कंपटीशन है। आप सोचते हैं इतना 5 लाख स्टूडेंट एग्जाम देंगे, उसमें से एक 700 सीट है, तो आपके पीछे कितना ज़्यादा कंपटीशन है। आपका माइंडलिटी प्रेशर कितना होता है। उसके बाद कोविड आने के कारण, लॉकडाउन होने के कारण आर्थिक तौर पे भी बहुत सारे समस्या आ गए हैं, जिससे भी एक प्लस टेंशन हो जाते हैं सभी के बीच में। जॉब चला गया है कितनों का, लेकिन खर्चा तो बना हुआ है। ये सारे चीज़ें अभी के तौर में मानसिक बीमारी उभर के आ रही है। लेकिन हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा चुनौतियाँ ये है, राइटर चुनौतियाँ मुद्दे की बात करते हैं कि एक्सेप्ट नहीं करना चाहता समाज। समाज जो है समाज जो है वो मानसिक स्वास्थ्य को एक्सेप्ट नहीं करता। आप भी मानसिक स्वास्थ्य से यदि विचलित होंगे, ठीक है, आप समझ नहीं पाते होंगे कि हाँ हमारे बीच हमें मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल की ज़रूरत है। आप इसको एक्सेप्ट नहीं करते। कोई अपने लड़के को, अपने बेटे को, अपने रिश्तेदार को नहीं कहना चाहता कि ये मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड है। इसको समाज में गलत तरीके से माना गया है। उनमें क्या क्या चुनौतियाँ आती है, क्या क्या मुद्दे हैं, इसमें देखिए। स्वास्थ्य को देखभाल से रिलेटेड क्या मुद्दे हैं। पहला मुद्दा, इनको रहने की दयनीय स्थिति होती है। आप देखोगे जो मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड होते हैं वो बाहर घूमते रहते हैं, कहीं पे भी सो जाते हैं, कुछ भी खा लेते हैं। देखोगे कि गटर में मतलब डस्टबिन में खाना डाला रहता है, खाना वो निकाल के खाते हैं। तो ये दयनीय स्थिति है हमारे यहाँ पे रहने का। उसमें मानसिक स्वास्थ्य की चीज़ें हैं। व्यक्तियों को रहने के लिए घर, घर की अवस्था, भीड़ भाड़ के इलाका, कोई अस्पताल का कुछ ज़्यादा उतना प्रबंध नहीं है। उसके बाद जेल में रहता है, कितने को ऐसा किया जाता है कि जेलों में बंद कर दिया जाता है। ये सारा सब उनके मुद्दे हैं देखभाल के लेके। नीति की जो अपेक्षा होनी चाहिए, दूरदर्शी जो परिवर्तन होना चाहिए, उसका अभाव दिखता है, ठीक है। उसका प्रभावी कोई इफेक्ट नहीं दिखता। जो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार ने कुछ मानकें बनाई है, वो जो मानक है, ये नीति जो है उसको पूरा करने में विफल है, राइट। उसके बाद विकृत मानव स्वास्थ्य जो प्रणाली होता है, इसमें सबसे ज़्यादा समस्या ये होती है कि कारण ये होते हैं कि गणमा संस्था और व्यक्तिवाद। कोई भी इस चीज़ों के लेके एक्सेप्ट नहीं करता कि हमारे घर में या हमें ये प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम को लेके अस्पताल नहीं जाते। अभी हमारे यहाँ पे तो ये भी है कि पुराने ज़माने में एक माइंडसेट बन गया है कि चीज़ों को लेके कि आपको यदि ऐसा एक्टिविटी होंगे तो झाड़ फूक, तांत्रिक, ये चीज़ें, पूजा पाठ, इस पे ज़्यादा इंसान या ज़्यादा व्यक्ति जोर देते हैं, ना कि डॉक्टर के पास जाना। उनको गरमा का ठेस लगता है कि हमारे यहाँ पे गरमा जो है, हमें जो समाज में गरमा बना हुआ है वो ठेस पहुँचेगा, इसके फैमिली में ये है। कोई संस्था ऐसा नहीं है। और व्यक्तिवाद मतलब व्यक्तिगत मतलब रखते हैं, सभी अपने अपने से मतलब रखते हैं। इससे रिलेटेड सबसे ज़्यादा आ रही है। पहले हमारा समाज होता था मिल के काम करते थे, अब जो समाज हो गया वो व्यक्तिगत ज़्यादा देखते हैं, ठीक है, व्यक्तिवादी। उसके बाद सामुदायिक समर्थन का कमी होता है। आप देखेंगे कि आपके आसपास में समाज में एक पूर्वाग्रह बना दिया गया है, ठीक है, कि यदि ये पागल है तो ये खराब है,
इसकी मेंटलिटी जो प्रॉब्लम है ना, इसको पागल घोषित कर दिया जाता है, एक वर्ड दे दिया जाता है, निगेटिव वर्ड, ये पागल हो गया है। अब इससे समाज के सभी कट के रहना स्टार्ट करेंगे, बातें नहीं करेंगे। ये जो पूर्वाग्रह बना दिया गया है, उन चीज़ों सबको हमें कमी दिखती है, समाज सामूहिक रूप से सामने नहीं आता है इस व्यक्तियों के लेके। ये व्यक्ति ऐसे आते हैं तो आप देखोगे इनको और ज़्यादा चिढ़ाया जाता है, ठीक है। यदि कोई एक्टिविटी करेंगे तो उसके लिए फोकस करने की ज़रूरत है कि आपको इसको क्या करना चाहिए, डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, मेडिसिन ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है। लेकिन नहीं, जो पूर्वाग्रह है हमारे समाज में उसको ही फॉलो किया जाता है, राइट। उसके बाद यहाँ पे कुछ फैक्ट दिया हुआ है। फैक्ट ये है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO इनके लिए कुछ मापदंड बनाया गया है, ठीक है। मार्गदर्शन के लिए कुछ फ्रेमवर्क इन्होंने बना के रखा है। इन फ्रेमवर्क के अनुसार क्या करना चाहिए कि सह उत्पादन और संकट लीन जो सेवा है, ओके, सहकर्मी का समर्थन होना चाहिए, जीवन निर्वाह समुदाय तक पहुंच होना चाहिए, अस्पताल का देखरेख और सेवा में व्यापक होना चाहिए, और एक मानसिक स्वास्थ्य सेवा नेटवर्क को विकसित करने की जरूरत है। जिससे कि एक तो सबसे पहला चुनौती है कि पहचान नहीं हो पाता है, पहचान होने में प्रॉब्लम है, जागरूकता की कमी है। व्यक्ति को पता नहीं है कि ऐसे जो एक्टिविटी होते हैं ये मानसिक स्वास्थ्य का कारण है, उनको ये पता नहीं है। इन चीज़ों की डेवलप करने की ज़रूरत है, इन्होंने बता रहे हैं। उसका WHO बता रहे हैं कि सामुदायिक समावेश, संवाद अभ्यास, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। जीवन का एक तरीका बनाने की ज़रूरत है, जीवन के जीने की शैली बनाने की ज़रूरत है। ये जो बीमारी है मानसिक रोग, इसको दूर करने के लिए आप जो नॉर्मल वर्ड में बोलते हैं डिप्रेशन में, ये ठीक है, ये डिप्रेशन में लग रहा है। क्या जो डिप्रेशन में है आप उसका साथ रहते हैं? नहीं, आप चाहते हैं कि दूर चले जाइए, निगेटिव पर्सन हो गया है। नहीं, यदि वो आपका फ्रेंड है, फैमिली मेम्बर है, समाज के व्यक्ति, तो आप उनसे बातें करो। हो सकता है आपका शेड्यूल बिजी हो पढ़ाई का, लेकिन यदि हो सकता है आपका जो फ्रेंड है पढ़ाई करते करते वो डिप्रेशन में है, उनका फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हुआ, सेकेंड अटेम्प्ट नहीं हुआ, आपको कोशिश करना चाहिए उनको साथ मिलाने का, साथ में ले जाने का, कि हाँ नहीं ये हमारा साथी है, इसको हम साथ ले जाएंगे, उस चीज़ों से रिलेटेड है। उसके बाद है भागीदारी की ज़रूरत है, साथ में आने का, ठीक है, और संतुलन बनाने की ज़रूरत है। जो आप नीति बना रहे हैं, आप प्रेजेंट समय में जो नीति है उनको आपको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, राइट। उसके बाद देखभाल, कुछ इसमें केस स्टडी बताया जाता है। जैसे गुजरात में जो है आत्मीयता वाला, ठीक है, गुजरात में एक आत्मीयता है जो कार्यक्रम चलाते हैं वो सामुदायिक रूप पे, ये स्वयं सहायता समूह है, ठीक है। ये क्या काम करते हैं कि सबसे पहला काम ये करते हैं कि ये व्यक्तियों का पहचान करते हैं। मैंने क्या होता है कि व्यक्तियों का पहचान नहीं होता, व्यक्तियों का पहचान होता है, परामर्श और सहायता प्रदान करता है, इनको इनके साथ बातें करता है, इनकी डिस्टर्ब को देखने की ज़रूरत है। एक दिन हमने मेंटल हॉस्पिटल गए, ठीक है, मेंटल हॉस्पिटल में मैंने देखा कि मेंटल डॉक्टर जो है कुछ नहीं करते, साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो कुछ नहीं करते, उनके साथ बातें करते हैं, क्या प्रॉब्लम है, उनके जैसे ही बात करते हैं, उनको उनसे बात करके सुकून आता है। मैंने ये चीज़ नोटिस किया। लेकिन हम क्या करते हैं, यदि हमारे प्रति चिड़ाचिड़ापन है ना, यदि हमें वो कुछ बोल दिए हम गुस्सा कर लेते हैं। नहीं, मैंने वो वहाँ पे एक चीज़ प्रैक्टिकली देखा कि उनसे आप बातें करो, वो जो बात बोलते हैं उसमें हाँ में हाँ बताइए, और चीज़ों को समझाने का कोशिश करिए, समझेंगे, टाइम लगेगा। उस चीज़ जो अमेरिका में जो हफिया हाउस है वो भी यही काम करते हैं, इनका सहयोग सहभागियों की तरह रहते हैं, देखभाल करना, उनके स्वास्थ्य को देखभाल करना, कर्मियों तक पहुंचना, दवा, एक इन्होंने एक जगह बनाया है जहाँ पे यदि आपको मानसिक तनाव लग रहा है घर में या कहीं पे भी किस जगह पे, आप यहाँ के तनाव मुक्त वातावरण में रह सकते हैं। अभी जो हमारा जो माहौल है, ठीक है, एनवायरनमेंट है, वो तनाव मुक्त नहीं है, तनावपूर्ण है। आप फैमिली में जाए तो आपको पैसे की प्रॉब्लम होगी, आप जॉब पे जाओगे तो आपको पता नहीं है कि कब आपसे जॉब से निकाल दिया जाएगा, वर्कलोड आप पे ज़्यादा कर दिया गया है, ये सारी चीज़ें हैं, इसकी ज़रूरत है कि इसको ख़त्म करना। यही काम किया जाता है। 7 दिन तक आप रह सकते हैं यहाँ पे, दबाव मुक्त अपने आप को देख सकते हैं, आपको सहायता मिलेगी, यहाँ पे बात करने वाले मिलेंगे जिससे कि ये इनसे दूर किया जाए। इसको आप जीएस पेपर 4 में भी एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं केस स्टडी में। ओके, नेक्स्ट, निष्कर्ष में क्या बताया जाता है? निष्कर्ष में बताया जाता है कि एक वातावरण और दीर्घकालीन समावेशी जीवन विकल्प को डेवलप करने की जरूरत है, जिसमें जो हमारे विविधता है, विविधता के अनुसार से एक तो अस्पताल को और समाज को
एक अस्पताल को और समाज को दोनों को मिल के आके यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। समाज भी आएंगे और अस्पताल, आप हॉस्पिटल को भी डेवलप करिए, लेकिन समाज का जो भागीदारी है उसको समाज को भी पूरा करने की ज़रूरत है। और जो पुराने टाइम में, ठीक है, पुरातन जो उनका मानसिकता है, वो जो परिभाषा है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। वो जो मानसिक स्वास्थ्य देखभाल से रिलेटेड जो था कि कोई यदि मानसिक रूप से थोड़ा भी प्रॉब्लम है उसको, तो आप सीधा उसको पागल घोषित कर देते हो, लेकिन नहीं, आपको उसको चेंज करने की ज़रूरत है, आपको उसको अस्पताल तक पहुंचाने की ज़रूरत है, उनके साथ बात करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें था, हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो दूसरा आर्टिकल है राष्ट्रीय न्यायिक कार्ड, ठीक है, अखिल भारतीय। ये आपको जीएस पेपर 2 के न्यायपालिका से रिलेट कर सकते हैं। संदर्भ क्या है? संदर्भ ये है कि केंद्र सरकार ने 2021 में फिर से अखिल भारतीय सेवा को निर्माण करने के लिए परामर्श दिया है, प्रक्रिया को चालू करने की बात किया गया है। इससे फायदा क्या होता है, इससे लाभ क्या होता है? ठीक है, ये देखिए, ये अखिल भारतीय न्याय सेवा, जैसे आप यूपीएससी है, ठीक है, प्रशासनिक सेवा है, पूरे भारत के लेवल पे एक होता है, उसी तरह से न्याय सेवा भी होना चाहिए पूरे भारत के लेवल पे एक। ओके, इससे ये होगा कि आपको जो सहायता मिलेगी न्याय करने में, इनको विलंबता जो होती है उसको कम किया जाएगा, वो जो टाइम लगता है उसको कम करना। उसके बाद समाज में जो हाशिए पे है, समाज में जो लास्ट तबके पे है, उनको न्यायिक सहायता मिलेगा, समाज के जो हाशिए है उनको न्यायिक सहायता मिलेगा। नहीं तो अभी जो आपको वकील जो परामर्श होती है, वकील बहुत ज़्यादा अपना फंड लेते हैं, बहुत मोटी रकम लेते हैं, अपना चार्ज करते हैं, इनके पास जो हाशिए के ऊपर है वो नहीं कर पाते हैं अच्छे वकीलों को, उससे क्या, उनसे न्याय जो होती है उनको नहीं मिल पाता। लेकिन ये जो सर्विस आएगी, ये सर्विस जो हाशिए पे है जो व्यक्ति, उसको भी ये हेल्प करने में मदद करेंगे। लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां हैं, इसको अखिल भारतीय सेवा को लाने के बीच में कुछ चुनौतियां हैं। चुनौतियां ये है कि पहला है कि अनुच्छेद 233 और 312 के संबंध में जो संवैधानिक विभाजन मौजूदा है उसको देखने की जरूरत है। पहले देखते हैं कि अनुच्छेद 231 है क्या। अनुच्छेद 231 ये कहता है कि किसी भी राज्य में जिला जो न्यायाधीश है, ठीक है, उसका नियुक्ति, पोस्टिंग या पदोन्नति करना, मतलब प्रमोशन करना राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। लेकिन इसके लिए उच्च न्यायालय के से परामर्श लेने की जरूरत है, मतलब सिफारिश की जरूरत है। आप इनसे परामर्श लेंगे, सिफारिश करेंगे, ठीक है। और कौन करेगी तय, नियुक्त कौन करता है, राज्यपाल करता है। वहीं दूसरा चीज, अनुच्छेद 312 ए ये कहता है कि संसद को एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवा को निर्माण के लिए कानून बनाने का अधिकार है, ठीक है। संसद को, खासकर यहाँ पे राज्यसभा को ज्यादा अधिकार मिलता है, राइट। तो इसमें क्या होती है कि संघ और राज्य के लिए एक समान नियम बनेंगे, कानून बनेंगे। ये अखिल भारतीय सेवा मिलने से पूरा इंडिया केंद्र लेवल पे, पूरा भारत लेवल पे एक ही रहेगा। ये नहीं कि राज्य में अलग, केंद्र के लेवल पे अलग, ऐसे नहीं चीजें चलेगा। इससे चुनौतियां ये बनती है कि आपके जो राज्य के जो मौलिक शक्तियां है, ठीक है, न्यायाधीश को नियुक्त करने का जो मौलिक शक्तियां है वो खत्म हो जाएगा। उसे जो संघवाद के जो सिद्धांत है, हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म है, ठीक है, फेडरल सिस्टम का जो संघवाद नीति है, उसको यहाँ पे नुकसान होगा, इसके खिलाफ जाएगा, विरुद्ध जाएगा, और मूलभूत ढांचे के विरुद्ध भी जाएगा, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर के विरुद्ध भी हो सकता है कि इसके विरुद्ध भी जा सकता है, इससे रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट में है कि प्राथमिकता ये दिया जाता है कि न्यायाधीश की जो वो होती है, नियुक्ति होती है, अधिकांशतः पदोन्नति किया जाता है, मतलब प्रमोशन करके, ठीक है, प्रमोशन करके जाएंगे लेवल। यहाँ थे, फिर यहाँ से ये जिला कोर्ट से जाएंगे हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से जाएंगे आपको सुप्रीम कोर्ट में। तो ये पदोन्नति किया जाता है किनके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये डेवलप किया जाता है। लेकिन यदि ये संस्था आ जाएगी, ठीक है, ये संस्था यदि बन जाएगी, तो ये जो न्याय पदोन्नति वाला जो चीज़ है ये खत्म हो जाएगा, ये पदोन्नति नहीं हो पाएगा। इसलिए न्यायाधीशों को 50% से अधिक न्यायिक सेवा का पदोन्नति द्वारा भरा जाता है। इसका शेष जो रहता है वो सीधे प्रक्रिया के द्वारा होता है।
तो 50% तो यहाँ पे आपको पदोन्नति के द्वारा भेजते हैं, 85% तो आप भर्ती करते हैं। उसके बाद भाषा का प्रॉब्लम है, इसमें भाषा के भी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो व्यक्ति वहाँ पे केरला के होंगे या फिर जो बिहार के होंगे वो केरला में जाएंगे, तो उनके लिए मलयालम बोलना, भाषा को बोलना, उसके लिए चुनौतियां है इनके लिए, क्योंकि ये अखिल भारतीय पे सेवा पे हो रही है। तो आपको पोस्टिंग केरला में भी मिल सकती है, जो लोकल क्लाइंट आएंगे आपके पास, लोकल जो व्यक्ति आएंगे जिनको आपको पहुंचाना है, सर्विस देना है, तो भाषा के कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब होगा, बाधाएं हैं भाषा। उसके बाद कई राज्यों, ठीक है, और उच्च न्यायालयों ने इसका विरोध कर चुका है पहले, ये चीज़ें पहले भी आया था। तो जब पहले आया था अखिल भारतीय सर्विस के अखिल भारतीय न्यायिक सर्विस को लेके, ठीक है, सेवा को लेके, तो प्रस्ताव ने प्रारंभ में केवल 4 राज्य और 2 उच्च न्यायालय ने ही इसका प्रस्ताव का समर्थन किया है। बाकी 8 राज्य ने क्या किया, इसको खारिज कर दिया। 5 राज्यों ने बोला कि इसमें बदलाव की जरूरत है, इसमें सुधार की जरूरत है, और 11 राज्य अभी तक कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिए हैं, प्रतिक्रिया ही नहीं दी है कि क्या करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि राज्य का क्या परिप्रेक्ष्य है इसमें। राज्य भी नहीं चाहता कि इस तरीके से सेवा लाया जाए उसमें, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि विधि आयोग, 14वां विधि आयोग ने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट में अखिल भारतीय न्याय जो मामले हैं इनको बहाल करने की जरूरत है, गठन करने की जरूरत है। विधि आयोग के द्वारा सुझाव दिया गया है कि इस अखिल भारतीय न्यायिक सेवा को फिर से बहाल करने की जरूरत है, इसको गठन करने की जरूरत है, राइट। उसके बाद ये है एक इशू, ये बताया जाता है कि जब तक आप न्यायपालिका में रिक्त रहेगा स्थान, तब तक आप इस चीज़ों को जो विलम्ब वाली है, न्याय में जो विलम्ब है उसको आप कंप्लीट नहीं कर सकते, चाहे आप अखिल भारतीय न्याय सेवा बना भी ले फिर भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको जो खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, उसको भरने का जरूरत है। ओके, निष्कर्ष ये बताया जाता है राइटर के द्वारा कि देखिए जो पहला सुधार होता है ना, सुधार महत्वपूर्ण है और सुधार का आलोचना जायज है, सुधार का आलोचना होगा ही। आपको वर्तमान के संदर्भ में, वर्तमान जो स्थिति है उस स्थिति को पहले रीड करना चाहिए, अध्ययन करने की जरूरत है। अध्ययन करने के बाद आपको यदि लगता है, जैसे सिफारिश किया गया था विधि आयोग के द्वारा कि इसको लाया जाए, विधि आयोग को आपको डिटेल में भरिए और उस पर भरोसा करके इसको चालू करने के हक में, ठीक है, इसको गठन करने के हक में राइटर बताते हैं कि इसको गठन किया जाए। तो आज हमने पूरा डिस्कशन किया कि अखिल भारतीय सेवा में किस तरह से चुनौतियां हैं और क्या करना चाहिए, राइट। तो इस डिस्कशन में इतना ही। उससे पहले कि आप बुद्धा IAS चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और PDF के लिए आप बुद्धा IAS टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।